इस वक्त आपके जिस्म के अंदर लाखों नन्हे कारकुन मौजूद हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं, ईंधन के इंतज़ार में। आप दूध का एक घूंट लेते हैं और अगले 3 मिनट में आपके अंदर एक ऐसी खामोश जंग शुरू हो जाती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जो कुछ आप अब जानने वाले हैं वो दूध पीने के बारे में आपकी सोच बदल सकता है। जब भी आप एक गिलास दूध पीते हैं आपका जिस्म एक मैदानी जंग बन जाता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि दूध आपका सबसे बड़ा साथी भी हो सकता है और एक छुपा हुआ दुश्मन भी। आइए कदम ब कदम आपके जिस्म के अंदर चलते हैं और देखते हैं असल में क्या होता है। जैसे ही दूध आपके होठों को छूता है आपका दिमाग फौरन मैदे को पैगाम भेजता है कि खुराक आ रही है। चंद ही सेकंड में दूध हल्क से होता हुआ मैदे में पहुंच जाता है। मैदा फौरन ताकतवर तेजाब खारिज करता है और दूध को छोटे हिस्सों में तोड़ना शुरू कर देता है। प्रोटीन खुलने लगते हैं, चिकनाई अलग होती है, शक्कर हल हो जाती है। अब असल कमाल शुरू होता है। ये माया छोटी आंत में दाखिल होता है। जरा करीब से देखें, ये नन्ही उंगलियों जैसी साख्तें विली कहलाती हैं। लाखों की तादाद में ये दूध के ग़िज़ाई अज्जा को ऐसे पकड़ती हैं जैसे सोना समेट रही हों। कैल्शियम के ज़र्रात, प्रोटीन के मॉलिक्यूल, विटामिन्स, ये आंतों की दीवार से गुजरकर खून में शामिल हो जाते हैं। चंद ही लम्हों में ये ग़िज़ाई अज्जा पूरे जिस्म में दौड़ने लगते हैं। दिल इन्हें हर तरफ पंप करता है। यही ईंधन है, यही तवानाई है, यही दूध का असर है। सबसे पहले दिमाग। दूध बी विटामिन्स और सेहतमंद चिकनाई फराहम करता है। न्यूरॉन मुतहर्रिक हो जाते हैं, राब्ते तेज हो जाते हैं, तवज्जो बढ़ती है, याददाश्त मजबूत होती है, दिमाग सरगर्मी से भर जाता है। फिर पट्ठों की बारी आती है। हर ग्लास दूध में तकरीबन 8 ग्राम मुकम्मल प्रोटीन होता है। ये अमीनो एसिड सीधे पट्ठों तक पहुंचते हैं, नुकसान की मरम्मत करते हैं, नया टिश्यू बनाते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं। खिलाड़ी बिलावजह दूध नहीं पीते। अब आंतों को देखें। दूध आपके माइक्रोबायोम को ग़िज़ा देता है, यानी वो मुफीद बैक्टीरिया जो आपको सेहतमंद रखते हैं। अरबों नन्हे मददगार बढ़ते और मजबूत होते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। और हड्डियाँ? कैल्शियम तेज़ी से जज्ब होता है। हड्डियाँ इसे स्पंज की तरह जज्ब करती हैं। ज़्यादा मजबूत हड्डियाँ, बेहतर कामत, उम्र के साथ फ्रैक्चर का कम खतरा। आखिर में खालिस तवानाई। दूध की कुदरती शक्कर खलियों को ईंधन देती है। पूरा जिस्म मुतहर्रिक हो जाता है। आप खुद को जिंदा दिल, चौकना और तैयार महसूस करते हैं। लेकिन रुकिए, दूध हर एक के लिए कामिल नहीं। कुछ लोगों में मैदा बगावत शुरू कर देता है। लैक्टोज यानी दूध की शक्कर सही तरह हज़म नहीं होती। नतीजा सोजिश, अफारा और तकलीफ। कुछ अफराद में एलर्जी हो सकती है। मुदाफ़ियाती निज़ाम दूध के प्रोटीन को दुश्मन समझ लेता है। जिल्द सुर्ख हो जाती है, सूजन आती है, जिस्म खतरे का सिग्नल देता है। कुछ लोगों में ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ सकती है। ज़्यादा लैक्टोज खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ा देता है और लबलबा ज़्यादा मेहनत करने लगता है। और बाज़ अफराद के लिए दूध थकान का बायस बनता है, जिसमें से हज़म करने में इतनी तवानाई खर्च कर देता है कि फ़ायदे के बजाय थकान महसूस होती है। हकीकत सादा है, दूध कुछ लोगों के लिए ताकतवर दवा है और कुछ के लिए नुकसानदेह। अब आपको क्या करना चाहिए? अपने जिस्म की सुने। दूध पीने के बाद कैसा महसूस करते हैं? तवानाई या थकान, ताकत या बेआरामी? आपका जिस्म आपसे बात कर रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? समझदारी से इंतखाब करें। आपकी सेहत इसी पर निर्भर है।